नमस्कार विद्यार्थियों, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं। जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं वो किस प्रकार की रिसर्च होगी। तो आज इस वीडियो के जरिए हम ये देखेंगे कि रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ रिसर्च क्या होती है। ठीक है, अब हम जब अनुसंधान की या रिसर्च की बात करते हैं, एक होती है अलग अलग तरीके से अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इनको बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होती है प्योर रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च को जब हम उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो वो विशुद्ध रिसर्च और व्यवहारिक रिसर्च कहते हैं। अब ये होती क्या है? विशुद्ध रिसर्च वह रिसर्च होती है जिसमें कि सामाजिक जगत की जो इसको समझने में हमें मदद करती है, ऐसी अनुसंधान जो कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनके जो कारण का पता लगाने के लिए जो सामाजिक जगत, यानी कि हर अलग अलग जगह का अलग अलग समाज होता है। हिंदुस्तान में अलग तरीके का समाज है, अमेरिका की बात करेंगे वहाँ पे अलग तरीके का, ब्रिटेन अलग, जर्मनी अलग, यानी हर देश का अलग अलग तरीके का समाज है और हमारे पूरे विश्व का भी एक समाज है। तो इस सामाजिक जगत को समझने के लिए जितनी भी तरह की रिसर्च की जाती है उन रिसर्च को कहा जाता है प्योर रिसर्च। जब हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं व्यवहारिक रिसर्च की, तो किसी पर्टिकुलर विशेष समस्या के बारे में अगर उस चर्चा की जाती है या उसके बारे में रिसर्च की जाती है, तब हम इसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च या फिर व्यवहारिक रिसर्च। समस्या कोई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पूरे विश्व में भी फैली हो सकती है, एक पर्टिकुलर एरिया में भी फैली हो सकती है। हम उद्देश्य को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च के प्रकार क्या होते हैं, तो व्यवहारिक रिसर्च उसमें वो होती है जिसमें कि किसी विशेष समस्या को लेके बात की जाती है। जैसे फॉर हम एग्जाम्पल देंगे डायबिटीज का। डायबिटीज के पीछे क्या कारण होता है, ये एक विशेष समस्या है ना। तो उस समस्या का कारण फाइंड आउट करने के लिए क्या ये आनुवांशिक रूप से होती है या आनुवांशिक में भी जो लोग मिठाई ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं उन्हीं को होती है, या जो नहीं खाते हैं उनको भी हो सकती है। इस तरह की जो हमें विशेष समस्या हमने ले ली डायबिटीज़। ठीक है, अब इस डायबिटीज़ का कारण हमने फाइंड आउट करना है, तो ये इस तरह की रिसर्च को किस तरह की रिसर्च कहा जाएगा? इस तरह की रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे बात को। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक, और दूसरी है मूल्यांकन रिसर्च और एवेल्युएशन रिसर्च। किसी चीज का जनरली जो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो ये साइंस जो फील्ड होती है उसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं विशुद्ध रूप से कि यह केवल और केवल साइंस सब्जेक्ट्स में होती है। हम सोशल साइंस में, आर्ट्स में, बीइंग ए होम साइंटिस्ट, हम इस पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने एक इक्विपमेंट डेवलप करा, कोई सा भी इक्विपमेंट ले, हम सिंपल से चाकू का बात करते हैं। चाकू को कहीं पर पकड़ने में हमें ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आती है, तो हमने ये फाइंड आउट करा कि अर्गोनॉमिकली आप एक्सपेरिमेंट्स करा कि हम किस तरीके से चाकू की ग्रिपिंग बनाएं ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो। इसके लिए हमने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे, या हमने ये डिसाइड करा कि हमें एक रेसिपी आयरन रिच रेसिपी बनानी है, तो हमने या आयरन रिच रेसिपीज बच्चों के लिए बनानी है। अब चूंकि बच्चों के लिए ऐसी डिश होनी चाहिए जो बच्चों के मन को ललचाए। ठीक है, बच्चों के लिए ऐसी डिश होनी चाहिए जो कि उनका स्वाद बनाए। बच्चों के लिए इस तरह की डिश बनानी चाहिए जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, कौन सी? आयरन की। अब इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हमने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे, अलग अलग तरह की डिशेस बनाई, ये फाइंड आउट करा कि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू पर्टिकुलर जो हमने बिस्किट्स बना रहे हैं उसमें कितनी वैल्यू आयरन की हो रही है और किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या हम स्वाद को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या हम उसकी वैरायटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स करे।
ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि हमने इस चीज को एक्सपेरिमेंट्स करके और लास्ट में हमने एक ऐसी रेसिपी डेवलप करी कि जिससे बच्चे को दिखने में भी अच्छी लगे, स्वाद में भी अच्छी लगे, प्लस न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी अच्छी हो। तो ये किसके थ्रू करा हमने? एक्सपेरिमेंटल मेथड से करा, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम उसको बार बार रिपीट करते गए और बच्चों की हमने एक इस तरह से रेसिपी डेवलप करी जो कि आयरन रिच रेसिपी थी। हमने किसी और चीज पे ध्यान नहीं दिया, हमने किस पे ध्यान दिया? आयरन रिच रेसिपी पे हमने ध्यान दिया और हमने आयरन रिच रेसिपी बनाई एक्सपेरिमेंटल पे। जितनी भी तरह की वैक्सीन्स बन रही हैं, जितनी भी तरह की मेडिसिन्स बनती हैं, ये किस तरह की होती है? या हम बोल देते हैं एसिड का एसिडिटी हो रही है यदि, तो आप उसके लिए क्या उपयोग में करना है, ये सब क्या क्या होता है? प्रयोगात्मक होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेल्युएशन रिसर्च की। इवेल्युएशन रिसर्च, आपका कोई कार्य हो चुका है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहेगा? हमने एक आयरन रिच रेसिपी बनाई है, हमने बना के तैयार कर दी, परंतु क्या वो सक्सेसफुल है? हमने एक वैक्सीन तैयार करी, क्या वो सक्सेसफुल है? हमने एक मेडिसिन तैयार कर रही है, क्या वो सक्सेसफुल है अथवा नहीं है? हमने कुछ चीज एक्सपेरिमेंटल मेथड से तैयार करी, वो सक्सेसफुल है अथवा नहीं है, या किस हद तक सक्सेसफुल है? एक पर्टिकुलर टाइम आता है जिसमें वो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, बाद में उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो इसके पीछे क्या रिजल्ट है? फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक टाइम समय था जिसमें इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही थी, है ना? तो हमने ये इवेल्युएट करा कि इसके पीछे क्या कारण है, इसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, प्लस इवेल्युएशन से हमने ये फाइंड आउट करा कि इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ही चलती रही तो कुछ समय के पश्चात हमारे पास क्या इतना फूड ग्रेन्स अवेलेबल होगा कि हम सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके अथवा नहीं कर सकते। यानी किसी भी जो रिसर्च हो चुकी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो चुकी है, तो हम उसका इवेल्युएट करना चाहते हैं कि हाँ, यह पद्धति जो हमारे द्वारा ली गई है, जो समाज के द्वारा अपनाई गई है, वह सही है अथवा नहीं है, किस पैरामीटर पे सही है, कितनी सही है, पैरामीटर में कहाँ पे वो स्टैंड करती है, उस पैरामीटर को इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना किसी भी पद्धति का। या हमारे समाज में जो कई रीति रिवाज बने हुए हैं, कई हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, आप उन नॉर्म्स को भी यदि आप का मूल्यांकन भी करते हैं तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? इवेल्युएशन मेथड। नेक्स्ट अनुसंधान जो होता है वो होती है गुणात्मक और परिणात्मक, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। गुणात्मक मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे होम साइंस में हम बात करते हैं 5 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट सुना क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन। हम एक पर्टिकुलर उसके ऊपर रुक गए, हम रुक गए फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पे। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके पास। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रुक गए कि हमें महिलाओं की जो उद्यमिता है उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है। हम लिमिटेशन रख रहे हैं, मतलब हम एक पर्टिकुलर क्वालिटी रख रहे हैं, है ना। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं तब इस तरह की रिसर्च को गुणात्मक रिसर्च कहते हैं। एक पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गुणात्मक रिसर्च। और परिणात्मक जब किसी में परिणाम आ जाता है ना, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपने बिस्किट्स बनाए और उसका परिणाम निकल के आया कि यह बिस्किट अच्छे हैं, इसको कैल्शियम को CaCO3 किस तरीके से बनता है, या CaCO3 को आप में पानी मिला दिया जाएगा तो उसमें किस तरीके का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स का निर्माण जब होता है तब इस तरह की रिसर्च को क्या कहा जाता है? परिणात्मक रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसंधान में लंबात्मक रिसर्च और तुलनात्मक रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल और कंपैरेटिव रिसर्च। तो जब हम लंबात्मक रिसर्च की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं लंबे सैंपल की। हम ये नहीं बात करते कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा लंबी हो। हमारा जो रिसर्च की जो परिधि होती है वह परिधि हमने बहुत ज़्यादा कर रखी होती है, तब हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि हमारी जो सैंपल साइज होती है वह सैंपल साइज हजारों में होती है, ठीक है। जैसे आपने ये जनरली हम बात करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं या हम इस बात पे रिसर्च करना चाहते हैं कि लंबे समय तक अगर हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा मेंटेन करना है तो
क्या करना पड़ता है, या हम ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेवल किस तरीके का है, तो हमने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ महिलाएं ज्यादा ली। इसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग शहरों के अलग अलग सेंटर्स जो होते हैं जिसमें ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं, हमने उनके पास गए, हमने टेस्ट कराया महिलाओं का, एक महिला नहीं, दो महिला नहीं, तीन महिला नहीं, हजारों महिलाओं का टेस्ट कराया। हमने फाइंड आउट कराया कि इनका हीमोग्लोबिन लेवल किस तरीके, यानी हमने हजारों महिलाओं का, लंबी क्वांटिटी महिलाओं का कराया, तो वो किस तरह की रिसर्च हुई, लंबात्मक रिसर्च हुई, जिसमें लंबे ज्यादा सैंपल यूज किए जाते हैं। तुलनात्मक रिसर्च, हमने किसी चीज की तुलना करी, बॉयज वर्सेस गर्ल हमने तुलना करी, ठीक है, गर्ल्स को इतने न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, बॉयज को इस तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, यह हमने फाइंड आउट करा, तुलना करी हमने। कंपैरेटिवली गर्ल्स को हीमोग्लोबिन कैल्शियम की आवश्यकता ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली बॉयज को इसकी आवश्यकता कम होती है। तो हमने तुलना करी, हमने ये भी तुलना करी कि एक ही महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पे धात्री महिला हो रही है, तब कैल्शियम की आवश्यकता कितनी है, तब प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, तब कैलोरी की आवश्यकता कितनी। तो ये हमने क्या किया, तुलना करी, कंपैरेटिवली करा। हमने ये तुलना में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम पे, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, सेम प्रॉब्लम हमने एक ही लिए, परंतु जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने तुलना करी। जब किसी दो चीजों के बारे में हम तुलना करते हैं तो इस तरह की रिसर्च को हम बोलते हैं तुलनात्मक रिसर्च। अब हम आपको यहाँ बता दें बात कि बच्चों, हम एक तरह का अनुसंधान का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम केवल एक ही अनुसंधान नहीं लेते हैं, हम इन सब चीजों का मिक्सचर लेते हैं। अगर आपका कोई इस तरह का ऑब्जेक्टिव चुन रहे हैं तो आप हम केवल एक्सपेरिमेंटली करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। रिसर्च का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर, आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपने फाइंड आउट किया है, आप उसको कंप्लीट करें। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने फाइंड आउट करा कि हम बिस्किट्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि आयरन रिच रेसिपी है, ठीक है। अब आपने एक्सपेरिमेंटल करेंगे, ठीक है, कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने इतने न्यूट्रिशन लिए अलग अलग फूड ग्रेन से और हमने एक रेसिपी बनाई, ये कौन सा हुआ, एक्सपेरिमेंट। जब तक आप इसको इवेलुएट नहीं करेंगे आपकी रिसर्च कैसे फाइंड आउट होगी, है ना। तो आपने जो बिस्किट्स का निर्माण करा है वो सही है अथवा गलत है, ये किससे मालूम पड़ेगा, आपका मूल्यांकन मेथड से मालूम पड़ेगा। फिर आप ये कैसे मालूम पड़ेंगे कि ये लंबा, हम काफ़ी सारे बच्चों पे हम इसकी स्टडी करनी पड़ेगी हमें, हम 5 या 10 बच्चों पे नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का बॉडी का अलग अलग शेड्यूल होता है, अलग अलग तरीके से सब व्यक्ति की बॉडी होती है और अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अब हमारा जो हम प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, यह प्रोडक्ट चूंकि हम पूरे लंबे समय तक के लिए और सभी समाज के सभी व्यक्तियों के लिए निर्माण कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जन के लिए निर्माण नहीं कर रहे, तो हमें यह फाइंड आउट करने के लिए लंबात्मक स्टडी करनी पड़ेगी, हमें काफ़ी सारे सैंपल साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें कंपैरेटिव करना पड़ेगा कि हम बॉयज़ पे कर रहे हैं कि गर्ल्स पे कर रहे हैं, कि बॉयज़ पे ज़्यादा असरदार है क्या गर्ल्स पे ज़्यादा असरदार है। तो हमने ये क्या किया, कंपैरेटिवली स्टडी कर ली। कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पे ये है कि आप, ये तो वैरायटी ऑफ रिसर्च है, पर हम जब एक्चुअल में रिसर्च करते हैं तब हम केवल एक मेथड का उसमें उपयोग नहीं करते, या एक प्रकार का रिसर्च का इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वैरायटी, एक या दो तरह की रिसर्च होती है, वो मिक्स कर लेते हैं, तब जाके हम रिसर्च का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम रिसर्च करते हैं, और तभी हमारी जो रिसर्च होती है वह सक्सेसफुल होती है और समाज के लिए उपयोगी होती है। हम रिसर्च क्यों करते हैं, हम रिसर्च इसीलिए तो करते हैं कि हम केवल डिग्री लेने के लिए रिसर्च नहीं कर रहे हैं, है ना। हम किसी भी प्रकार की डिग्री लेने के लिए रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, हम रिसर्च करना चाहते हैं हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए, हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन्हें निर्माण करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। और रिसर्च बच्चों तभी सफल हो पाती है जब आप एक से अधिक रिसर्च के प्रकारों का मिक्सचर आप अपनी रिसर्च में उपयोग में लाएंगे, तभी आपकी जो रिसर्च होती है वह सक्सेसफुल होती है और समाज के लिए लाभदायक होती है।